वामपंथी विचारधारा में जी रहे लोगों के द्वारा। नहीं तो रोज सीताराम बोलने वाला कैसे कह सकता है कि राम पहले है और सीता बाद? रोज गौरी शंकर बोलने वाला कैसे कह सकता है, कैसे मान ले रहा है कि शंकर पहले गौरी बाद है? रोज राधे श्याम कहने वाला कैसे मान ले रहा है कि पहले श्याम थे राधे? नहीं। लेकिन ये जो वामपंथी स्कॉलर्स हैं, इन्होंने हमारे भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा, इन्होंने दर्शन बाहरी पढ़ा और उसके बाद हमारे पौराणिक इतिहास में गोता लगाया, तो सोच कल्पना बनाई और इसमें प्रवेश किया। वो वही देखेगा। अब हरा चश्मा कोई धारण कर ले तो ये कुर्ता हरा दिखेगा, ये कुर्ता हरा दिखेगा। अभी हरा बल्ब जला तो सारा प्लास्टिक में सब हरा हरा। क्या दिखता है कि हमें हमारे सोच को सुधारना। अब देखिए पुराना वो क्या कहता है कि बेटी से कुल नहीं चलना चाहिए, ये भी कहते हैं। कई माताएं बहनें दुखी होती हैं, यदि बेटी से कुल नहीं चलता है तब तो व्यास जी इस धर्म, यदि सनातन धर्म में बेटी से कुल नहीं चलता है तो श्रीमद् भागवत के पन्ने घर में जाकर के देख लीजिएगा। स्वयंभू मनु के 5 संतान, आकृति, देवहूति, प्रसूति के वंश की कथा हम लोगों ने क्यों सुनी? समय बर्बाद न किया, समय बर्बाद किया। यदि तुम ये कहते हो कि बेटी से वंश नहीं चलता है तो आकृति, देवहूति, प्रसूति, व्यास जी भी हमारे बीच में मुखिया से हारे हुए हैं। हमारे छोटे भाई स्वरूप हैं, कल मिले थे। ये लोग समय बर्बाद कर देते हैं। यदि सनातन धर्म में बेटियों का स्थान नहीं है तो ये लोग आकृति, देवहूति, प्रसूति की कथा करके समय बर्बाद करते हैं। ये लोग अपराधी हैं, इन लोगों से कथा मत सुनिएगा। कथा उन्हीं से सुनिएगा जो इस शर्त के साथ कथा सुनाए कि आकृति, देवहूति, प्रसूति की कथा मत सुनाना, क्योंकि बेटियों से तो वंश चलता है। अरे मूर्खों, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण धर्म, पुराणों का तिलक पहले बेटियों के वंश की कथा करता है। पहले आकृति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों के वंश की कथा पहले है महाराज। उसके बाद उत्तानपाद और फिर प्रियव्रत। और देखिए, अच्छा तो हो सकता है कि बेटी के कुल से प्यार नहीं, इज्जत नहीं या सम्मान करने योग्य बेटी का कुल नहीं है। ये आकृति, देवहूति, प्रसूति, बेटी का कुल देवहूति, देवहूति के कुल में भगवान आ गए। कपिल मुनि भगवान की जय। अब बोलिए, बेटी का कुल का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। बेटी के कुल का उद्धार नहीं हुआ। भगवानों जन्म लिया फिर भी नहीं होता। वामपंथी से डुप्लीकेट कथा सुनिए। देवहूति के पुत्र कपिल मुनि भगवान, यानी बेटियों के कुल में भी भगवान अवतरित हुए। और वो अवतरित होकर के जहां वंश, ईश वंशानु कथा, जो वंश की कथा जो श्रीमद् भागवत का एक महापुराण होने का लक्षण है, उस वंशानुचरितम में जो वंश की कथा है, उस कथा में बेटियों के वंश की भी कथा है। तो यदि वंश नहीं बढ़ता है तो वंश के स्थान पर उसकी कथा कैसे? अतः स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत बेटियों के वंश की कथा को दे करके दर्शा रहा है कि वंश तो बेटियों का भी चलता है। अच्छा, यही चीज इन संशयों को दूर करने के लिए मिथिला में बहुत संशय जुड़े। राजा जनक ने चित्रकूट के प्रसंग में यहां तक कह दिया कि पुत्री पवित्र किए कुल दो।
सही बात है, बेटी एक कुल नहीं तार सकती। बेटी यदि पातिव्रत्य धर्म पर अडिग रहे, जब तारती है अंतिम बल पे छक्का, दोनों कुल, अपने पिता के कुल को भी तारती है और अपने ससुराल के कुल को भी तारती है। राजा जनक ने जानकी जैसी बेटी को कहा, पुत्री पवित्र किए कुल। अब तो भैया राजा जनक में से शास्त्रार्थ में रावण भी हार गया था। राजा जनक से कहते रावण जैसा विद्वान कभी न हुआ न होगा, लेकिन हम मिथिला के लोग तर्क नहीं करते। यद्यपि एक सत्य है कि रावण शास्त्रार्थ में हमारे महाराज जनक से हारा था, लेकिन फिर भी चलो ठीक, हम लोग हमारे मिथिला के लोग उतना जस के लिए उतना नहीं अलालायित करते हैं। जस जानते हैं भगवान को बढ़िया से भोग राग लगे, यही सबसे बड़ा जस है, भगवान उसको स्वीकार कर ले। और नहीं तो सत्य तो ये सभी जानते हैं। मिथिला में न आक्रमण करने का कारण है कि राजा जनक शास्त्रार्थ में किसके सामने हारा? महादेव के। पंच कौन बना था? महादेव। दोनों चेला को भी चाह जाते, दोनों शास्त्रार्थ पर हम सुनेंगे। राजा जनक से रावण हार गया, तब हार गया तो तब महादेव ने कहा हार गए हो ज्ञान के से, जो अभी हमने कहा मिथिला महाकवि विद्यापति ने तो हराया ही था, पूर्व में राजा जनक ने भी हराया और हरा करके कहा महादेव ने कि आज के बाद मिथिला में प्रवेश मत करना, आक्रमण मत करना, आना जाना ठीक है, लेकिन युद्ध करने जाओगे तो वहीं तुम हार जाओगे। श्राप दिया, डरे कभी युद्ध करने नहीं गया, कूटनीति से विजय प्राप्त करने की चेष्टा किया, ये रणनीति से युद्ध नहीं कर किया राम ने, क्योंकि महादेव का संरक्षण मिथिला का। इसीलिए महादेव पूजनीय भी रहे हर जगह। हर उस समय सिंहेश्वर और अलग अलग कोना पर महादेव का पूजन राजा जनक ने प्रारंभ किया। राजा जनक घाट है आपको, महाराज जनक गंगा स्नान आदि करना अस्त। तो अब कहते हैं कि राजा मनु के मन में एक बात आई कि हमको संतान हो, गुरुजी वशिष्ठ मुनि को बुलाए। उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। क्या नाम है? श्रद्धा। और पति का नाम है श्राद्धे। तो पत्नी को आदर्श है। अभी मनवंतर के इसी टाइम फेज में हम लोग हैं कि पत्नी में श्रद्धा खूब होनी चाहिए। पति कैसे हो? तो श्राद्ध देव, वो भी श्रद्धा लेने योग्य देवता वाले। अब पत्नी मार श्रद्धा किए जा रही है और मूर्ति टूटा हुआ है, उसको तो बाद बच्चे को भी देखना है, खाली पति को थोड़े देखना। बेवड़ा होकर के इधर उधर करना है। अंतिम में कई बार पत्नियों को कठोर निर्णय लेते हुए सास ससुर से बात करते, बच्चों को पालने के लिए एक कठोर रूप लेना होता है। पति को भी उस रूप में रहना चाहिए कि उसकी पूजा हो सके, धर्म के पथ पर चले। इसीलिए मनुष्य के प्रति महाराज मनु श्राद्ध देव नाम से जाने जाते। अब देखिए मियाँ बीवी का झगड़ा उस समय हुआ, उनके मन में हुआ कि संतान हो, गुरु जी को बुलाया, यज्ञ करवा, गुरु जी यज्ञ किया जाए तो जी करते हैं तो संतान के लिए ठीक ठीक ठीक। अब यज्ञ शुरू हुआ, तो जब यज्ञ शुरू हुआ तो जजमानी तो बढ़िया भोजन कराती है ना, जजमान तो दक्षिणा अंतिम में देगा, क्या देगा नहीं देगा क्या गारंटी है। योग कह सके चीज आई ना काल काल नहीं परसों, भोजन तो कैश में आता है। जजमानी की बात हमेशा जज्जों में ज्यादा चलती है। जजमान का खटको करता रहता है, अरे तुम भी डेली का माल एडवांस में दो, तुम्हारी बात भी चलेगी तो हमेशा पीछे से। जजमानी का माल एकदम कल्पना तुरंत सार्थक होता है, और हलवा बनेगा तुरंत 1 घंटा में, मलाई बनेगा तुरंत, कैश काम। तो वशिष्ठ गुरु जी को भी कैश में भोजन मिला, भोजन किराया पान वान खूब बढ़िया मिला। जजमानी प्रणाम की, गुरु जी की, बोलो क्या बात है? हम लोग मान थे कि तुम बेटी हो जाते हैं, बड़ा मान कल से जाते हैं, ठीक उनको नहीं कहिएगा। आज
उनको नहीं। वो अनुभाव में जाने पेट भरे से काम, पेट का सवाल में जजमान क्या होता है, पहले पेट बाद में ना भेंट। भेंट की चर्चा अंतिम में जब यज्ञ होगा तब होगा, पेट तो पहले। अब इतने दिन तक तो जजमानी में चलाएंगे जब तक यहाँ रहना है। भोजन बैठे से तो पैर कभी नहीं करता ये रसोईया सा। अब गुरुजी ने संकल्प चुपके से करा दिया। जब बेटी जन्म ली तो पहुंच गए महाराज मनु, गुरुदेव कि बेटी कहां से हो गई। अब तो काम निकल चुका था, समय पर बता देने में कोई क्या हो गया। राजकाज देखने के लिए बेटा भी चाहिए था। बेटी है नहीं, वो थोड़ा सा पुरानी सोच वाला राजा था, थोड़ा ज्यादा किटिर पिटिर करने लगा। पहली क्या वो संतति क्या हुई, बेट। यह भी नोटेबल एंड कोटेबल है। पहली संतति क्या हुई, बेटी। यदि मनुवादी हिसाब से चलिएगा तो आपको मनुवादी से मिर्ची लगती है, तो मनु जी की ही जीवन शैली सारे सवालों का जवाब है। इसीलिए ये हमें मनु जी से काटते हैं, और जब हम कट चुके हैं तो अब सवाल के सवाल दाग भी रहे और हम जमाना जवाब ही नहीं। हम मनु जी को पढ़ने से डर रहे हैं। पहले इन्होंने मनुवादी कह के चिल्लाया, हमें मनु जी के से काटा, और अब जो सवाल ला रहे हैं हमारे सनातन धर्म पे, हमें उसका जवाब नहीं मिल रहा। और जब जवाब नहीं मिल रहा, समझ नहीं आता तो लगता है क्या मारेगा। लेकिन जब विचार करते हैं कि युग युग से सनातन धर्म कभी विश्व में हारा नहीं, तो कारण क्या है। तो जहां जहां से इन्होंने काटा है उन जगह जाइए, मनु जी के पास जाइए, मनु जी के जीवन शैली को देखिए, मनु जी के आदर्श को, मनु जी के उपदेश को। जैसा ये समझा रहे वैसा न समझ के विचार पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। इनके इस प्रश्न का जवाब आपको अवश्य मिल जाए। इन्होंने कहा है बड़ी चतुराई से, पता भी नहीं चला। और अब प्रश्न काल्पनिक प्रश्न। तो पहले सब लेडीज फर्स्ट, ये विदेश से नहीं आया, ये गुरुजी पहली बेटी संस्कृति लोग पता। लेकिन अब मनु को राजकाज की चिंता, ठीक थोड़ा मन छोटा हो तो चल। महादेव की उपासना की प्रसन्न किया, और उस लड़की का नाम था इला। उस जन्म जो ली उस लड़की का नाम क्या रखा गया, इला। और उसको पुरुष बनाने के लिए इन्होंने खूब प्रार्थना किया, स्तुति किया। तब भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरिश्वर ददा विला भवत तेना सुद्युम्ना पुरुष श्रेष्ठ, उसका नाम सुद्युम्न। इला क्या बन गया, सुद्युम्न। अब सुद्युम्न को भी क्या माथे में आया, अब लड़की बन गया लड़का। तो इतिहास में ये एक अद्भुत प्रमाण है, अद्भुत। दूसरा प्रमाण कई वर्षों से मैं खोज रहा हूँ, किसी को मिले तो मुझे बता दे। लड़की ने लड़का का रोल प्ले कर दिया इस दुनिया में। यानी बेटी में बेटा के भाव देखे जा सके, लेकिन कोई बेटा बेटी का काम ऐसा उदाहरण दे। अब बोलिए बेटी में दो तत्व है, वह बेटा भी हो सकती है, जरूरत पड़ने पर उदाहरण भी नहीं, लेकिन बेटा बेटी बन गया ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आते हैं कि सुद्युम्न के मन में क्या है कि शिकार करते 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 सब सैनिक के साथ सुद्युम्न पहुंच गए।
इसी मंदरांचल पर्वत के क्षेत्र में, उसका भी कथा आता है कि मंदरांचल एक जगह और शिव शिवा विहार स्थली यही न है। शंख बजा हुआ था कि जो इस इलाके में आएगा वह जो है सो स्त्री बन जाएगा। सारे घोड़ा घोड़ी बन गए, सिपाही जो है सो महिला सिपाही बन गए, राजकुमार राजकुमारी बन गए, फिर बन गए मिला, फिर आफत। अब किस मुंह से जाए? लड़की बनी लड़का, फिर लड़का, फिर लड़की बन गई, प्रारब्ध कुछ। अब इलाज जो है सो फिर वहां से गई चंद्रमा, अत्रि मुनि के पुत्र सोम, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि के पुत्र सोम। तो कोई अलग अलग कथाओं में कहीं चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा मुनि आदि मीनिंग अलग नामों से आते हैं। चंद्रमा के बृहस्पति के क्षेत्र में जन्म होने से उनके पुत्र की प्राप्ति बुद्ध, और उस बुद्ध से इस इला का संबंध इला रही, और उस बुद्ध से उन्हें पुरुरवा नाम के संतान की प्राप्ति। जिस पुरुरवा ने उर्वशी से जय विजय आदि 6 भाइयों को जन्म दिया और आगे चंद्रवंश चला, जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की कथा आती है। अब हम लोग इधर पहले की जो चर्चा छूटी थी कि वो इला सुद्युम्न की चर्चा के बाद एक बार चिंतन करते हुए श्राद्ध मनु ने लंबा छींक निकाला, छींक तो जब छींक आई तो उस छींक से जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नृगशर्याते दृष्ट दृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं बृहद्रं च नवलं च कविम्भुवः। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट करुष नरिष्यन्त पृषद नवल और कवि। ये इस प्रकार से 10 पुत्रों को जन्म दिया। इसी इक्ष्वाकु वंश में अनेकानेक प्रतापी राजाओं के जन्म की चर्चा है। शर्याती की पुत्री सुकन्या की कथा बड़ी सुंदर है। सती सुकन्या च्यवन मुनि जिस क्षेत्र में तपस्या करते थे उसी क्षेत्र में सुकन्या अपने पिता शर्याती मुनि के साथ घूमने गई। तो टीला किशोरावस्था के दोष होती है चंचलता, एक टीला दिखाई पड़ी थोड़ी अलग बिंब का ढेर, और उस बिंब के ढेर में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। देख कांटा लेकर के और उसको खोद के क्या है, तो उसको खोदे तो खून की धारा है, और इधर सबको गैस्ट्रिक का रोग हो गया, शरीर अगड़म बगड़म होने लगा, दर्द होने लगा, कराह होने लगा। अच्छा नजर में पड़ गया, अभी सब स्वस्थ है, अभी धीरे धीरे सबको ऐसी परेशानी क्यों आ गई। अंतिम में बहुत जिज्ञासा होने पर च्यवन सुकन्या ने कहा सारी बातों की ऐसी ऐसी स्थिति है और ऐसा ऐसा प्रभाव है, इस कारण से घटना घटी है, मैंने अपराध किया है, जो लगता है वहाँ कुछ है। तो मैंने जब इसमें खोदा तो खून की रुधिर धारा निकली। वहाँ पहुँचे, सब लोगों ने क्षमा याचना मांगा, यह मुनिवर क्षमा कीजिए। तो अब तो च्यवन मुनि की आंखें फूट गई थी। उन्होंने कहा राजन मैं तो क्षमा कर दूं, लेकिन मैं तो हमेशा आश्रम में रहने वाला बाबा हूँ, हमको दाल रोटी भी कौन देगा, हमको पूजन की सामग्री कौन देगा, मेरी तो साधना ही बन गई, मैं क्या करूं। तो उस पर शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या को में तुम ही सेवा में आओ। अब जर्जर वृद्ध तपस्वी
फिरक च्यवन में, और उनकी पत्नी राजकुमारी सुकन्या सेवा में लग गई। संयुक्त अश्विनी कुमार ने देखा इन दोनों को, तो दोनों अश्विनी कुमार बड़े अचरज में पड़ गए, देखो कितनी सुंदरी है और इसका ब्याह किससे हुआ है। तो बड़े अचरज में पड़ गए साहब। तो सोचे कि चलो इससे कुछ हेरा फेरी का बात कर लेते हैं। तो उन्होंने उसी जगह पर हेरा फेरी की बात के उद्देश्य से उनसे चर्चा की कि देवी सुनो, एक थोड़ी सी तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात करनी? तो ऐसा है कि तुम किसके साथ समय गुजार रही हो, तुम चाहो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हमसे ही बात कर लो। इस बूढ़े के साथ रहने से क्या होगा, तुम्हें जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा, गृहस्थ धर्म का कोई सुख नहीं मिलेगा। उसने बोला नहीं, मेरे पति ये हैं, जैसे भी हैं मैं इन्हीं के साथ। अश्विनी कुमार उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे बोले कि अच्छा ये बताओ, पति बड़ा है कि पति की सेवा बड़ा? पति की सेवा पति बढ़ाएगा, धर्म संकट वाला आशय। तुम्हारे पति तुम्हारे कारण अंधे हो, यदि तुम हमसे बिजनेस करो, व्यापार करो, लेन देन की बात करो, तो उसके लिए तुमको जो है सो हम कुछ बताए। तो क्या तुम यदि चाहो तो हम तुम्हारे पति को अपने जैसा सुंदर बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, शर्त कि हम तुम्हारे पति को ले जाएंगे इस सरोवर में, डुबकी लगाएंगे और लेके आएंगे अपने साथ। हम तीनों में से देखने में एक जैसे हैं, हम दो तो ही हैं, वो भी एक जैसे। तुम जिसके गले में माला डाल दोगे वही तुम्हारा पति है। कैसा नहीं, एकदम क्लोन कॉपी तैयार करके हम दे देंगे। क्योंकि तुम्हारा पति कौन है तुम जानो। तुम माला जिसके गले में डाल दोगी वो तुम्हारा पति रहेगा। यदि तुम उसके डाली तो वो, हमारे डाली तो हम हमारे साथ। बड़ी अचरज की बात है। पति से गई, पति से चर्चा की। पति ने पूछा तुम क्या चाहती हो? तो च्यवन उन्हीं की पत्नी सुकन्या का उत्तर था, स्वामी एक पत्नी के लिए, स्त्री के लिए यही धर्म सबसे बड़ा है कि उसके पति को सुख मिले। मतलब मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ हो जाए। तो अधर्म होगा तो नरक जाऊंगा, लेकिन आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो मैं नरक भी जाने को तैयार। यानी मेरी प्रसन्नता, मेरे सुख के लिए तुम नरक भी जाने को तैयार है। ठीक, तो चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम तीनों को देखना, तुम तीनों को देखना, और जिसको देख करके तुम्हारे मन में प्रेम की जागृति हो जाए, बस वही तुम्हारा पति है। और वो कोई और नहीं, तो मैं जानता हूं तो मैं ही रहूंगा। क्योंकि प्रेम स्थिरता का प्रतीक है, चंचलता का, विकल्प का प्रतीक प्रेम नहीं। जहां विकल्प है वहां प्रेम नहीं है। लगाव अलग चीज। तो इन अश्विनी कुमार के नेत्रों में विकल्प होगा, लगाव होगा, लेकिन मेरी तरफ जब तुम देखोगे तो निर्विकल्प, तुम निर्विकल्प। अश्विनी कुमार ले गए, डुबकी लगाया, डुबकी लगा के बाहर निकाले। अपने पति के चरणों को ध्यान करते हुए उसने माला अपने पति के लिए, और इस प्रकार से
च्यवनमुनि का वर्णन किया। कथा तो इस संदर्भ में और बहुत लंबी है कि किस प्रकार से अश्विनी कुमारों को यज्ञ मंडप में जैसे वो जो सर्वतोभद्र मंडल बनता है उसमें एक देवता नहीं, इसमें कई देवता हर एक मंडल स्वयं में पूर्ण है कर्मकांड। नवग्रह मंडल के भीतर भी देखेंगे तो एक नवग्रह मंडल के भीतर भी अधिदेवता प्रत्यधिदेवता 10 लोकपाल 10 दिक्पाल आदि ये सब पंचलोकपाल 10 दिक्पाल आदि सारे मंडल पर विचार करते हैं। तो एक नवग्रह मंडल के विग्रह पूजन से सारे पूजन हो जाते हैं। सर्वतोभद्र मंडल में भी यहाँ तक कि नाग का पूजन, पितर का पूजन, सबका यम का पूजन, इन सभी के लिए जो सर्वतोभद्र बड़का चौकी जो बनलो है उपरा कहे सर्वतोभद्र मंडल। सर्वतोभद्र मंडल में वो जो अलग अलग चावल के पुंज हैं, रक्त, कृष्ण, हरित, पीत, श्वेत, इसके बन करके अंत में मध्य में जो प्रमुख देव का आसन देते हैं, उस पूजन में उस मंडल पर भी समस्त देवताओं का आवाहन विधान में है। इसीलिए उसका नाम सर्वतोभद्र मंडल सभी प्रकार से जो कल्याणकारी है और सभी तरफ से वो एक जैसा देखने में होता है, सभी तरफ से एक जैसा देखने में। अब यज्ञ मंडप के भीतर में अश्विनी कुमार को निर्देश नहीं था, स्थान नहीं था, तो उस जगह की प्रसंग आती है कि शरियाती राजा को बुला करके इन्होंने यज्ञ करवाया और अश्विनी कुमार के लिए भी यज्ञ में भाग दिया। जब यज्ञ में भाग दिया तो इंद्र ने कहा क्या कर रहे हो, इन दोनों को भाग क्यों दे रहे हो, इन दोनों को भाग नहीं मिलता। ठीक है इंद्र, अरे मैं अपना दे रहा हूं, तेरे बाप का क्या जाता है? नहीं नहीं, हमारे पंखत में, हमारे क्रम में अश्विनी कुमार को स्थान नहीं दे। क्यों नहीं दिया जा सकता? ये भी तो सूर्य के ही दो पुत्र हैं अश्विनी कुमार। हाँ वो बातें ठीक है, लेकिन ये चूंकि वैद्य है इसीलिए इसको, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, इसलिए इसको हमारे साथ नहीं बैठना। ये स्थिति बातें हुई। इंद्र जो है वज्र लेकर के च्यवनमुनि पता नहीं मैं अपनी शक्ति दिखाऊं। च्यवनमुनि लेकर इंद्र अपनी मर्यादा में रहे। इंद्र तो एकदम वज्र छोड़िए देंगे, दूसरा एक थाली मिली जाता है तो थोड़ा वज्र से मारे लेकर हम देंगे, हमको अवस्था दिया है, स्वास्थ्य दिया है। तुम भी तो देवता थे, तुम भी दे सकते थे, तुम तो कुछ नहीं दिया बिना भाई। तब इंद्र ने वज्र लगाया, ये आज स्तंभ ही वैसे के वैसे इंद्र खड़ा, पिलर बन गया वैसे, स्टैचू। बच्चा सब नहीं करता स्टैचू, स्टैचू कर दिया। अरे स्टैचू हो गया, सारे देवता क्षमा मांगने लगे। अरे हमारा राजा है, पत्थर ही बना दिए। लोग पत्थर में देवता को खोज दिया, देवता में पत्थर खोज दिए। तुम लोग सब टीम तैयार हो ना, मिलेगा कि नहीं, कभी और आगे का खेल हो तो जी हम लोग बना लेंगे राजा। सब देवता तैयार हो गए बच्चे, कल्याण भव। तब जाकर चलो छूट गया और अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग मिला। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
Rama
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे इक्ष्वाकु के एक कुल में कई अद्भुत चरित्रों का पदार्पण हुआ। राजा रघु, दिलीप, भगीरथ, हरिश्चंद्र, इन सब के अद्भुत चरित्रों का, दिव्यात्मा अमलात्माओं का जो आगमन है इसी सूर्य वंश में। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय। देखिए सत्संग में सास पुतों का प्रेम देखने को मिलता है, लेकिन चौकी में चौका का भेद करना पड़ेगा। अभी तक होता क्या है, चौकी के बगल में सास पुतों बड़ा प्रेम से बैठती है और चौका में सास पुतों का खटपट होता है। लेकिन अभी इस कोरोना काल में हम लोग यही चाहते हैं कि सास पुतों थोड़ा दूर दूर बैठें और यहाँ खटपट करें और उलट के घर के चौका में खूब बढ़िया से खटपट बंद करें। तो यदि सास पुतों ज़्यादा सच रहे हो तो हमको सबके सास पुतों का नाम गोत्र सब दे दीजिए। इसका शिकायत उससे, उसका शिकायत उससे कर देते हैं, तो दोनों में खटपट हो जाएगा तो दूर दूर लोग बैठे जाए। इसलिए डिवाइड है रूल। तो थोड़ा सा आशय ये है कि राजाज्ञा का पालन करते हुए
ऐसे भी ये राज आ गया वाज आ गया कुछ नहीं है। कि लट्टर पट्टर सनातन धर्म में कभी नहीं रहा है। ये तो इन्हीं राजनेताओं ने राजनीतिक दृष्टिकोण से देह का लट्टर पट्टर कर दिया, हर चीज का लट्टर पट्टर, रोटी बेटी का लट्टर पट्टर कर दिया। अब चिल्ला रहे लट्टर पट्टर से दूर रहो। तो भैया ये कोई राज आया भाग गया ना गया कुछ नहीं है। ये हमारी ही बात को कह रहे हैं कि देह में सचला से मन नहीं मिले, मन तो 1000 किलोमीटर दूर से भी मिल जाता है। कई बार यदि हम लोग कहते हैं भैया दूर से ही प्रणाम करते नहीं छुए नहीं छे अल्लाह करो ले प्रणाम करने के लिए कहते तो ना, नहीं करने के लिए कहे तो ना। महादेव और पार्वती वाली बात, जब बसहा पर अकेले पार्वती चढ़ी तो सब कहने लगा कि हम भी दूल्हा पहले जा रहा है अपने गाड़ी पर जा रहा है घोड़ा, कहते ये पति भक्त ये गिना आ देला चढ़ा दे। तो कहलन जो हम ही नीचे अपने बैठल जाओ, महादेव के चले बस देख लेते हैं दुनिया। अब महादेव के बैठ के हैं तो कर्मी है, कन्या चले थे चापने बैठल है राजधानी में गाड़ी बोला बेचारा महादेव फिर सुन ले रहा आप की पार्वती सरकार दोनों गोटा पैसे से दोनों गोटा पैसा नंदी बाबा तो बेचारे जे कहोगे उसमें तैयार। नंदी बाबा पे दुनू पैसे जा दोनों के दिमाग खराब है। एगो बसहा पे दू पैसा ले बसहा के चलाओ ना बैठा ले जान ले लेते हैं। अंतिम पार्वती से पूछो अब क्या किया जाए, दोनों उतर के बसहा कर पकड़ के चलते हैं। तो उतर के दोनों पैदल चलने लगे। जाए दोनों जब पागले है एक भेला ना भेला दोनों बराबर। तो क्यों भेले जब वाहन सामने तो दोनों पैदल का ही चल रहा है। तो कुल मिला करके कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, ये तो चलेगा। तो ये नेताओं को सेटिस्फाई और संतुष्ट करने के लिए जब से व्यासपीठ चलने लगी, मुखिया जी को खुश करने के लिए, सरपंच जी को खुश करने के लिए, पंचायत समिति के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, तब से व्यासपीठ सनातन धर्म का उपदेश यहाँ से नहीं होता, राजनीति के धर्म का। शंकराचार्य पीठ का बार बार सावधान करना है। प्रचार तंत्र प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा यही अच्छी एक तो वो बैनर पोस्टर है। बैनर पोस्टर से कथा नहीं है, उससे व्यास जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। लोग जान मान लिया जो लोग इस गांव में कथा नहीं सुन रहे होंगे या सुन तो रहे हो ना बात जैसे तैसे जानकारी मिल जाती है, चेहरे से हमको नहीं जानेंगे। हम कभी आए और कहीं पर मन करे कि फला जगह पे गोलगप्पा अच्छा मिलता है, गोलगप्पा खाने का फोटो नहीं लगा रहेगा तो चुपचाप गोलगप्पा खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। यदि कोई गरीबा जजमान खोजेगा तो पैदले भी कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन वो सब जब जान फोटो दे दीजिए या पूरा एकदम एक प्रचार प्रसार कर दीजिए तो चौराहे पे बैठने में भी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ही कथा किए थे क्या? प्रायः हम लोग पकड़ाते तब हैं क्योंकि हम ठाकुर जी कृपा से यहाँ भी 1-2 बार कथा हो गई है, वहाँ भी कोई जजमान को जाता नहीं करते, बैनर पोस्टर लगा, मोतिया में भी हुई, नरीपा में कई बार हुआ, लगे भी जाते थे। बैनरों पोस्टरों उतना कुछ धन हमरे दे न जाते, जनता रसिक प्रेमी तो खुद आ, लेकिन यह बैनर पोस्टर नेताजी को भी काम नहीं करना, बैनर पोस्टर करना, व्यास जी को भी कथा पढ़ना, शास्त्र का अवलोकन नहीं करना, बैनर पोस्टर से अपनी छवि बनी।
तो जब से प्रचार तंत्र, शासन प्रशासन तंत्र और तीसरा अर्थतंत्र, अर्थ मतलब पैसा, खूब पैसा लगाया जाता है। ये तीन तंत्र जिसके पीछे लग जाए उसको दुनिया जान जाती। लेकिन इन तीनों तंत्र के आधार पर बढ़े हुए जो वक्ता प्रवक्ता है वे तीनों इन्हीं तंत्र के लंगड़ी से गिरते भी हैं और बाद में बहुत दिनों बाद पता चलता है कि भैया ये सनातन धर्म की कथा नहीं कर रहे थे, ये तो कुछ और बोल रहे थे, कुछ और से बड़ी दिन बाद। तब तक हमारी जनता बहुत भटक चुकी। तो इन तीन तंत्र के आधार पर चलने वाले संतों से बचे, प्रवक्ताओं से बचे। इसीलिए गुरु परंपरावादी, आश्रम परंपरावादी, शास्त्र परंपरावादी, शास्त्र और संत की वाणी को लेकर के जो चलने वाली परंपरा है, उन परंपरावादी व्यासपीठ से संबंध ही बनाना चाहिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस कुल में, सूर्य कुल में बहुत सारी कथा सुनने को मिली और इसी कुल में महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी हुए और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उनके यहाँ 4 पुत्र के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ये कब आता है? 21 अप्रैल 2020 को होता है। चैत महीना मधुमास शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि कल है। मध्य दिवस अति शीत न रहना, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडक। कल मध्य दिवस के समय में श्री राम जन्म के उत्सव को हम सभी मनाएंगे। तो ज़्यादा यानी कि आइएगा, लेकिन थोड़ा ऐसी दूरी मेंटेनेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और राज आज्ञा नहीं, ये धर्म आज्ञा है कि व्यवहार दूर से ही करना चाहिए। और सेवक ही नज़दीक में आता है, हमेशा से रहा। जो सेवा भावी है वो क्या कहते हैं, प्रमुख पार्षद, प्रमुख पार्षद, भगवान के भक्त, सब अलग अलग वर्गीकरण है। बद्ध जीव, नित्य जीव, मुक्त जीव, जीव 3 है ना। जीव आत्मा कितने? 3 प्रकार है। बद्ध जीव, मुक्त जीव, नित्य जीव। बद्ध जीव संसार में जो जन्म लिए हुए हैं। मुक्त जीव जो अमलात्माएं पवित्र होकर के भगवत भाव, और नित्य जीव जो जब से सृष्टि है जब तक रहेगी तब तक है। जैसे शेषनाग, गरुड़ जी, ब्रह्मा, शिव आदि जो ये क्या है? नित्य जीव है। सुदर्शन चक्र आदि नित्य जीव। इनकी कथाएं मिलती है मगर ये हमेशा शाश्वत ही वैकुंठ में सृष्टि के समय से ही रहते हैं। जैसे भगवान विराट स्वरूप लेते हैं सभी उपस्थित हो जाते हैं और जब तक महाप्रलय नहीं आता तब तक रहते। तो ये नित्य जीव, तो जीवात्माएं कितनी? 3। तो कल आप सभी बधैया के समय जरूर आवे और हमारे जो भजनानंदी लोग हैं ये कल बधैया से, और भी कुछ लोग हैं आप लोगों में से भी जो भगवान को बधैया सुनाना चाहेगा
लगभग 11:30 से 12:30 1 घंटे का उत्सव दिन में अलग से रखेंगे और फिर से कथा अपने नियत समय से जो 3 साढ़े 3 से चलती है वो चलेगी। 11:30 से 12:30 श्री राम जन्म महोत्सव को हम सभी व्यासपीठ के सम्मुख बैठ करके आनंद लेने की कोशिश करेंगे। साउंड वाले भैया से भी निवेदन रहेगा कि कल रामनवमी है, दिन का भोजन आप यहीं दीजिए। क्या हो मिलेगा ना भाई, जजमान उपवास में रहता है तो ये खाता पीता है, उससे सोचना नहीं पड़ता। अब लोग उपवास में रहता है तो सोचना पड़ता है, खाने पीने वाले से ज्यादा कम सोचना पड़ता है उपवास वाले। उपवास मैं उसके लिए छोटा लड़का ना, उसको भूखा बहुत तेज ठीक है। तो कल सामने वाले भैया भी थोड़ा सा 11:30 तक आ जाएंगे तो 11:30 से हम लोग उत्सव यहाँ बनाए, आगे कथा को ले चलते हैं। प्रेम से श्री राम जन्मभूमि के जय हो। लेकिन यहाँ पर एक और शंका आ गई। श्री रामचरितमानस में जब भगवान दर्शन दिए हैं, नील सरोवर नीलमणि नील नील दर्शन, उस समय भगवान ने वरदान राम जानकी के रूप में आए, ये मेरी जानकी है, जहाँ सुवन सुधि बजई उमा रमा ब्रह्मानी। देखिए सावधान होकर सुनिए, रसिकों की कथा कुछ दूसरी होती है, संतों के आशीर्वाद से कुछ और रहस्य सुनने को मिलता है कि भाई वहां कहा कि आप जैसा पुत्र और भगवान जुगल रूप में, पूर्ण रूप में, युगल रूप में दर्शन दे रहे, कह भी रहे कि मैं और ये जिसका ध्यान कर रहे हैं, तो आप जो है मेरे घर में सरस्वती के रूप में आई है। अब सवाल ये है कि दर्शन दे रहे हैं राम जानकी, वरदान तुरंत दे दिया तथास्तु। वरदान क्या दे दिया? तथास्तु। तो खाली राम जी कैसे पहुंच गया? कर्जा कहते क्या जानकी जी क्या उनको साइड कर दिया? नहीं, इस पर शंका चली तो बड़ा अच्छा है कि रसिकाचार्य से गोस्वामी की तो सब लिखे हुए हैं, लोग समझ गए। तो क्या लिखा? मास दिवस रवि था के सूर्य जो है 1 महीना तक रुका रहा, दिन एक दिन रह गया, रात किसी को समझ में नहीं। अच्छा, तो चैत्र शुक्ल नवमी से वैशाख शुक्ल नवमी में एक क्षण के लिए भी सुनाना सुनने चैत्र शुक्ल नवमी से वैशाख शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी से वैशाख शुक्ल नवमी में कितना दिन का गैप है? 1 महीना का। तो एक रसिक संत ने कहा कि किसी एक कल्प में किस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रवि मास दिवस तक जो रुक गए, उस कल्प में भगवान ने इस वरदान को पूरा किया। तो कैसे किया? तो अयोध्या में भगवान राम जानकी के रूप में उपस्थित हुए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक मनपाल भगवंता। अब आ गए अयोध्या में प्रसूति कक्ष में, माता कौशल्या को जुगल रूप में भी दर्शन दे दिया। लेकिन फिर वह ब्याह कैसे क्या? इस बार तो मर्यादित संसारिक रीति रिवाज यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाला वैदिक वर्ण व्यवस्था, वैदिक जीवन शैली को चरितार्थ करने के लिए भगवान अवतरित हुए। क्या किया जाए? अब यहीं पर जानकी जी भी आ चुकी हैं उस वरदान को पूर्ण करने के लिए। राम जानकी से मांगा तुम जैसा संतान, दोनों आ गए, तो ब्याह कैसे होगा? रुको, सूर्य तुम हो जाए, अब आ तो गए, वरदान भी पूरा हो गया, तो सूर्य रुक गए। जब वैशाख शुक्ल नवमी आया तो वहां से जानकी जी को
कहाँ ले आए? मिथिला ले आए। और यहाँ पर हल जोता रहा था तब से, हलेष्टि यज्ञ हुआ, हल की प्राप्ति हुई। चैत्र के शुक्ल पक्ष में हलेष्टि यज्ञ हुआ, हल की प्राप्ति हुई। और हल जब मिला तो हल जोताने लगा। अब दिन भर हल जोता रहा है, ऐसा सवेरे से हल जोताना शुरू हुआ। जब मध्य का समय आया, दिन का समय आया, तो वहां भी एक बच्ची की उत्पत्ति की दर्शन लीला हुआ। तो यह सूर्य का रुकना उस कल्प की घटना है जिस कल्प में भगवान राम जानकी दोनों स्वरूप का दर्शन प्रसूति कक्ष में कौशल्या माता महाराज दशरथ को दिखा दिया। और इसके बाद माता जानकी राजा जनक के हरेष्टि यज्ञ के बाद हल के लोक सीध से निकलती हुई सीता के रूप में प्रकट हुई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु गृह पढ़न गए गुराई अल्पकाल बहुत विद्या पाए। थोड़े ही देर में बहुत विद्या पाने, अल्पकाल बहुत विद्या पा करके चले। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत सारी विद्या को पढ़े, पढ़ करके लेके चले। और जब सारी विद्या लेकर के चले, महाराज दशरथ के टहल को करने लगे। अब एगो दूसरे गुरु जी तैयार हो गए थे, शिक्षा गुरु। विश्वामित्र मुनि को लगा कि अब मेरा चेला आ गया है, इसको चेला बनाना होगा, शिष्य बनाना होगा, संसारिक संबंध की स्थापना करनी होगी। जीव को जब वेद वेदांत के ज्ञान से जीव का उद्धार नहीं होता है तो सांसारिक संबंधों के माध्यम से सरलता से ब्रह्म से संबंध स्थापित करके परमात्मा का भजन करता है। तो विश्वामित्र मुनि वहां चले गए। महाराज दशरथ से संतान को मान लिया, राम लक्ष्मण को लेकर के यज्ञ की रक्षा की। और तत्पश्चात वहाँ से मिथिला पहुँचे। मिथिला में शिव धनुष यज्ञ था, शिव धनुष यज्ञ का भंजन किया। और तत्पश्चात सब भंजन करने के बाद राजा जनक ने दूत भेजा, अयोध्या से बाराती आई है। विधि ने आचार के बाद श्री राम जानकी का विवाह, चारों भैया चारों बहनों का विवाह बड़े धूमधाम से आया हुआ। सारी त्रिलोकी के सभी लोगों की उपस्थिति और सब धन्य धन्य हुए। यहाँ तक कि सारे देवता भी इस विवाह को देखने के लिए आए। तो दूसरे लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर इसका मंदिर है, उसका मंदिर है, उसका मंदिर है। नहीं, हमारे यहाँ मंदिर नहीं, सारे देवता लोग ब्याह देखे और मिथिला घूम घूम के देखे। नहीं, प्रमाणित है? इंद्र घूम रहा है, हम किस घर में रहेंगे। एगो घर उसको दिखाई दिया, बड़ा सुंदर घुसा, उसमें घुसा, उसमें बुढ़ा कहाँ से आया। वो बताया कि नहीं हम जाके डोम है। यानी घूमे, मिथिला में ये देवता लोग घूमे, उनको हर घर अपने रहने लायक स्थान में। क्यों ऐसा? क्योंकि हर घर के आंगन में तुलसी माला है। दुनिया में, पूरे भारत में चले जाइए, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि मिथिला शाक्त की भूमि है, उनको न मिथिला के जीवन शैली का ध्यान है न कुछ। मिथिला के परिपाटी में रहने वालों के घर के भीतर में तुलसी होता है, घर के भीतर में हनुमान ध्वज होता है। हनुमान ध्वज कहाँ होता है? और एक चीज होती थी, शालिग्राम। शालिग्राम हर घर में होता है। अब जहाँ शालिग्राम होता हो तो सोचो वहाँ भोग राग कैसा होता है। जिस घर में तुलसी है, हनुमान ध्वज है, तो उस समय वहाँ का भोजन भी वैष्णवानुकूल ही होता। लेकिन बाद में तामसिक पूजन विधान और समय के फेर में, जिह्वा के लोलुपता में हमने अपनी उपासना पद्धति तामसिक उपासना पद्धति की ओर कर दिया।
और समाज भ्रमित है। अस्तु, चारों भैया चारों बहनी का विवाह हुआ, बड़े खूब आनंद के साथ धूमधाम के साथ भगवान रहे। समय गुजरा, फिर विदाई का समय आया। हर पिता के जीवन में अपनी बिटिया को विदा करने का समय आता है, और उस विदाई की प्रक्रिया के पश्चात श्री राम चारों भैया चारों बहनी श्री अवध में पहुंचे। महलों में आए रघुरैया, हाँ महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया। महलों में जय हो जय हो, महलों में जय हो जय हो, महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। सखियाँ सिया जी के केश संभाले, सखियाँ सिया जी के केश संभाले, केश संभाले, सखी केश संभाले, सखी केश संभाले। सखियाँ सिया जी के केश संभाले, सखियाँ सिया जी के केश संभाले। बेनी चोटी बेनी लगावे रघुरैया, झुनके झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे। सखियाँ सिया जी के काजल लगावे, सखियाँ सिया जी के काजल लगावे, काजल लगावे, सखी काजल लगावे, काजल लगावे, सखी काजल लगावे। सखियाँ सिया जी के काजल लगावे, सखियाँ सिया जी के काजल लगावे। सिंदूर लगावे रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, सखी बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे। सखियाँ सिया जी के झुमका पहनावे, सखियाँ सिया जी के झुमका पहनावे, सखी झुमका पहनावे, झुमका पहनावे, सखी झुमका पहनावे। सखियाँ सिया जी के
राम। समय गुजरा, कहते हैं भगवान राम जब 16 साल के थे तो उनका आगमन मिथिला हुआ। कितने साल के? एक छोटी सी बात, एक शंका, कई धर्म पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, एक शंका होती है कि राम जी की जो छवि है हमेशा एक किशोर के ही रूप में रहती है ना, क्लीन शेव, बिना मुछदारी वाला स्मार्ट फिगर। क्या कहा? महाराज दशरथ को दाढ़ी हो गया, सबको हो गया। मुनि विश्वामित्र ने जो बला अति बला विद्या दी है, उसी समय उनको ये वरदान विश्वामित्र मुनि की कृपा से प्राप्त हुई कि जो तुम्हारी सौम्यता अभी उपस्थित है, यही अवस्था हमेशा तुम्हारी बनी रहेगी। जय हुरसाई असंशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाइए, मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो बला अतिबला विद्या पुनि पाई है, जिसके प्रभाव से भूख नहीं, प्यास नहीं, कबहू उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाय हैं। नारायण दुगर जाए आई है चतुर्भय के, और चार यदि जाई है तो 8 भय के आए हैं। यानी कि आप जिस अवस्था में हो स्मार्ट ही बने रहे। तो राम जी जैसा उस समय थे, विश्वामित्र मुनि क्या है, वैसे ही स्वरूप, वही कांति, वही सौम्यता जीवन भर रहेगी। न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, बिंदास रहेगी। ये सब गुरु कृपा का। तब वहां पर ये अवस्था क्या थी? 15 से 16 के बीच में, जब भगवान श्री राम 27 वर्ष के हुए, कितने? तो उनके राज्याभिषेक की चर्चा हुई। और जब राज्याभिषेक की चर्चा हुई तब अगले ही दिन वनवास की चर्चा हुई, और उसको प्रारब्ध मान के स्वीकार करके पिता के वचन को प्रमाण और प्रथम प्राथमिकता देते हुए आप माता जानकी के साथ वन की ओर चले। चित्रकूट आदि निवास, इधर महाराज दशरथ का प्राण छूटा। भैया भरत कुछ जानकारी मिली, दूतों के द्वारा उनको बुलाया गया, और जब उन्होंने पिता श्री का अंतिम संस्कार आदि कर लिया, हित हमारी सियापति से बताई। भरत भक्ति के प्रधान है, कल्याण सियापति की सेवा में ही है। उनकी संपत्ति, वैभव, भोग, विलास, इसको उपयोग करने में जीव का हित कभी नहीं। जीव का हित है भगवत आज्ञा, भगवत प्रेम, भगवत सन्निधि की प्राप्ति। इसलिए कहा कि तो हमारी सियापति से उनकाई। वहाँ से भरत भैया आए, चित्रकूट में रस परस हुआ। श्री राम ने समझा करके उन्हें विदा किया है। तत्पश्चात भगवान भीड़ होने लगी तो और आगे गए। कहते हैं कि जब वहाँ से सुतीक्ष्ण, सर्वांग मुनि आदि आश्रमों से होते हुए भगवान जो है पंचवटी के क्षेत्र में गए, जहाँ शूर्पणखा ने आकर के छल करना चाहा, और भगवान के इशारे पर लक्ष्मण जी ने उसका नाक काटा। तत्पश्चात शूर्पणखा ने जाके खरदूषण को बुला लिया, और खरदूषण जब उपस्थित हो गया, भगवान ने उसका भी राधे राधे कर दिया। तत्पश्चात शूर्पणखा ने जाकर के रावण को बुलाया, और रावण ने मारीच को स्वर्ण के हिरण आदि बनाने के लिए तैयार करके लीला कराई। परिणाम स्वरूप
जानकी जी ने भी लीला की कि उसकी मोह में फंस गई हूँ, यह लीला प्रदर्शित कराया। और भगवत प्रेरणा से ही जानकी जी के अपहरण की लीला संपादित हुई और रावण श्री किशोरी जी का अपहरण करके लंका में ले गया और ले जा करके अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका में उनको रख दिया और कह दिया, रोज कहता था तैयार हो जाओ, नहीं तैयार होगी तो 1 साल बाद ये राक्षसिया तुमको टुकड़े टुकड़े काट के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कलेवा करते ये डरा तैयार हो जाओ, टुकड़े काट के तुम्हारा भोजन करेगा। धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारा ये धर्म परिवर्तन की झगड़ा उस समय से चल रहा है। सात्विक धर्म को छोड़ के राक्षसी धर्म में चले जाओ। और सबसे पहला धर्म परिवर्तन की जो बलि चढ़ने की स्थिति हुई तो माता जानकी की हुई और वो अकेली, उनको घेर लिया गया। धर्म परिवर्तन करो, 1 साल तक तुमको रखा जाएगा। धर्म परिवर्तन कर लोगी तो तुमको ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे। मंदोदरी आदि सब नारी अनुसरण करो, सब मंदोदरी आदि रानी को तुम्हारी सेविका दासी बना दूंगा और तुम जो है सो महारानी बन पड़ो। नहीं तो बोटी बोटी काम करो। लोभ और भय ही धर्म परिवर्तन के आधार है। और आज भी वैदिक धर्म की वैदिक विधि को जितने छोड़ने वाले हैं, भय नहीं दिखता है तो लोभ, चाहे वो धन का हो चाहे वो प्रतिष्ठा का हो, लोभ के कारण ही वैदिक विधान का ज्यादा त्याग किया जाए। यहां तक कि व्यासपीठ की डगमग होने को तैयार है। व्यासपीठ पर भी कुछ लोग बैठ करके इसको भी डगमग कराना चाहते हैं। यद्यपि सभी जानते हैं, सबको शाश्वत स्वतंत्रता से रहने वाले सबको पता है कि व्यासपीठ वैदिक धर्म विधि की चर्चा करती है और उसे यही अपेक्षा है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय वो नहीं भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। गुरुपीठ यजमान के डरे थर-थर कांप के कैसे जस मिले इसकी चर्चा करें तो समझ लीजिए कथा तो हो गई साहब, तो कथा हो गई बैठने से पहले। तो यजमान की संतुष्टि के लिए गुरुपीठ न चले, यजमान की पुष्टि पर भी जाना तो उसकी पुष्टि कैसे, सिर्फ संतुष्टि से नहीं होता। बच्चा को चटनी पसंद है तो खाली चटनी खाएगा, जहाँ तक कट हो जाए। इसलिए दाल भात में बीच में चटनी देना चाहिए। कोई चटनी बचा के हम खाएंगे, पेटे गड़बड़ हो जाएगा। धर्म परिवर्तन की सबसे पहली जो शिकार बनी हमारी मिथिलानंदिनी माता जानी। वहां से धर्म परिवर्तन की लड़ाई शुरू हुई। धर्म परिवर्तित कर लो, नहीं तो कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं तो बोटी बोटी काट लेंगे। लेकिन जानकी जी ने कहा जो होगा स्वीकार करेंगे। धर्म परिवर्तन। गुरु गोविंद सिंह साहब जोरावर सिंह फतेह सिंह को जिंदा चुन दिया गया। तीसरा बेटा बचा था। युद्ध के मैदान में प्यास लग गई, कंठ सूखने लगा। लौट के आया, गुरु माता से पानी मांगा। माता प्यास, चेहरा क्यों उतरा? प्यास लगी है, मुंह सूख गया। तुझे एक बूंद भी नहीं मिलेगा। माता कह रहे क्यों? अरे मूर्ख, युद्ध के मैदान से प्यास से डरकर भाग के चला गया मां के पास।
इस माँ के हाथ से एक बूंद जल भी तुझे नहीं मिलेगा, तुझे पता नहीं है। जन्मभूमि पर आपदा है। भारत की माँ है जो अपने बेटे को पानी नहीं देती है, तो मिट्टी से लगा करेंगे। युद्ध के मैदान से छोड़कर कैसे चला गया? मां प्यास लगी थी, किसी शत्रु का सिर थर से अलग कर देते, रक्त की धार बहती, उसका पान करते और अपनी प्यास। ये भारत की मां है। शहीद भगत सिंह की मां रो रही थी। क्यों रो रही थी? देश पर कुर्बान हो, इसलिए नहीं रो रही। मैं अभागी, मैंने एक भगत को जन्म दिया, इसलिए रो रही। इस मिट्टी पर 100 भगत भी जन्म देते, उन 100 भगत को भी कुर्बान कर देते। ये भारत की मां है, ये भारत की मां है। पद्मावती ने जब युद्ध शैली में देखा हम नहीं जीत सकते, अस्मिता बचाना सबकी कठिन हो गई, एक भी सैनिक नहीं बचा। महिलाओं ने भी अस्त्र शस्त्र संभाला, मगर अब हार नहीं होगी, अब व्यवस्था होगी, अब अस्मिता पर प्रहार होगा। हजारों की संख्या को आवाहन किया। एक तरफ जीत हार की लड़ाई है और एक तरफ वो लड़ाई है जो हमारा कर्तव्य, इस अस्मिता की रक्षा और जब यह वीरांगनाओं का देश है, यह मैथिली का देश है, जो लंका के मध्य में बैठ करके भी जितना साहस रावण को नहीं है, उतना साहस मैथिली उस जगह रखती है। तो कहती है मेरी ओर देखने की जो बात करते हो रावण, तो इस तिनके की ओर नहीं देखो, तू तेरी ओर देख लिया तो भस्म भस्म भविष्य तेरे मूड, तू अभी भस्म का ढेर होगा। मेरी आंख के रोष को तो सह नहीं सकेगा। ये तो कृपा कर रही हो कि तेरी ओर न देख के इस तिनके को देख। समय श्राम खोजते खोजते माता शबरी से मिलन करते हुए, उनकी आज्ञा पर पंपा सरोवर सुग्रीव से मिलते हुए, बाली का उद्धार करते हुए सुग्रीव की राजगद्दी कराई और सुग्रीव की सारी सेना। धन्य है सुग्रीव, मित्र हो तो ऐसा, अकेला राम अकेला लक्ष्मण, लेकिन अकेला नहीं रह गया। राज कोष पुर नगरवासी सेना, क्योंकि राजा के जितने अंग हैं सारी शक्ति भी मित्रता में समर्पित होगी। सुग्रीव जैसा मित्र नहीं मिला। एक मित्रता सुग्रीव ने निभाई और एक मित्रता द्वारिकाधीश ने। राम को वनवासी उपेक्षित वनवासी नहीं रहने दिया, ये सुग्रीव की मित्रता थी। पद्म यथावह जूथत बंद, अकेला दो भाई जो वन में चल रहे थे, आज विशाल समूह के साथ समुद्र के लहरों से भी टकराने को तैयार है। श्री हनुमतलाल जी महाराज आदि सब को अनुसंधान करने के लिए भेजा गया। धीरे से विश्वास से अंगूठी दिया। हनुमतलाल जी महाराज समुद्र किनारे संपाति ये सुना जटायु का प्रसंग, बड़े प्रसन्न हुए, भावुक हुए, कारुणिक हुए, अपने भाई को तिलांजलि दिया। ये श्राद्ध की व्यवस्था तो उस जन्म में पशु पक्षी भी करते थे। भारतीय दर्शन सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं था, पशु पक्षियों पर भी था। पशु पक्षी भी हमारे भारतीय वैदिक धर्म की व्यवस्था को मानते थे और अभी भी मानते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं कुकुर भी एकादशी करता है।
वो पूर्ण नवरात्रा करता है। अभी हम बनारस में बोला कि नवरात्रा शुरू हो गया, अभी बाहर नहीं खाता, अभी घर ही में खाता। जब से नवरात्रा शुरू हो गया, हर नवरात्रा का इसका अस्तु। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के पश्चात रावण के द्वारा अशोक वाटिका त्रिभुवन में रावण के द्वारा भेजे हुए मेघनाथ के द्वारा बंद करके आए। रावण ने जब पूछ में आग लगाया तो लंका ही जला करके श्री हनुमंतलाल जी महाराज ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान भी जो जैसा करता वैसा उसके साथ करते हैं। वही सूत्र उन्होंने कहा कि जब भगवान ऐसा करते हैं तो भगवान के भक्त जिन वही माराते ही नहीं मारे, एक दूसरे को न मारे। अस्तु, वहां से चले। अब राम जी पूरी सेना लेकर के पुल बनाते हैं, उस पार जाते हैं। रावण के सारे बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया जाता है और श्री जानकी को वहाँ से मुक्त करके श्री अवध लाया जाता है। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान के जय, श्री राम जन्मभूमि के जय, श्री जानकी जन्मभूमि के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यदि कुछ खाए पिया ना हो तो चुप रहेंगे, नहीं तो एक बार ना भी ध्वनि आवाज कर दो, जय श्री राम। अब आगे हम सभी प्रवेश करते हैं। जहाँ कथा छोड़ी थी पूर्वा उर्वशी से जय विजय चंद्रवंश की कथा, उसी वंश में जमद अग्नि रेणुका उन सब से होते हुए परशुराम विश्वामित्र कोसी विश्वामित्र की बहन, इन सबों की कथा उपस्थित है। और उसी कुल में चंद्रकुल में कुरु पांडव राजा कुरु से कुरु पांडव और तत्पश्चात उसी कुल में वसुदेव जी। समय बड़ा रमणीय आया। अब भाई बहन का ब्याह करा रहा है। बड़े भाई कैसा है साहब? भाई भी जबरदस्त है। बाधा बकासुर अधासुर सब पर विजय प्राप्त कर चुका है कंस। बकासुर पर जब पछाड़ मार के बकासुर के दोनों चोंच को पकड़ के पटक दिया और कहा वध कर दूंगा। बकासुर ने कहा क्षमा मांगो, मुझसे मित्रता। पूतना बकासुर की बहन पूतना से जब चर्चा हुई, कंस ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरा भाई मित्र बन चुका है और मित्र की बहन बहन होती है। तुम कितना भी क्रोध करो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे हर वैभव तुम्हारी है, मुझे अपना भाई मानो। इस प्रकार से मित्र की बहन के साथ बहन का भाव स्थापित किया। अघासुर को पकड़ करके उस पर विजय प्राप्त किया। वहां से दिग्विजय करता हुआ चलाया मगध प्रदेश में। बहुत बड़ा कुबलिया पीड़ हाथी था, जरासंध ने रख रखा था। चिन्हारता हुआ कंस से जब टकराया, कंस पकड़ा कुबलिया पीड़ के ऊपर चढ़ के एकदम कुबलिया पीड़ पड़ा। जरासंध ने देखा आहा बड़ा गजब। अब जरासंध समझ गया कि ये युद्ध करने लायक नहीं है, मित्रता बस दामाद बना लिया है, विवाह बना लिया। हाँ, वही कंस आज अपनी सब जगह दिग्विजय, इसके पराक्रम के समक्ष सारे असुर उसके साथ होते। असुरों का राजा हो चुका, दुष्टों का राजा हो चुका। उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, उससे बड़ा तामसिक शक्ति का पराक्रमी को। सब पर विजय, तृणावर, अघासुर, बकासुर, ये जितने भी हैं, इन सब पर पराक्रम से विजय प्राप्त करके मैत्री स्थापित करने वाला
कितना पराक्रमी बहन का विवाह करके रथ चला करके जा रहा है। एक भाई हृदय में बहुत कुछ रख करके अपनी बहन को विदा करता है। कंस के मन में भी वही, हजारों रथ, हजारों घोड़े, ये धन नहीं है, ये प्रेम का उपहार है। सरकार कितना भी मना कर दे, कई भाई अपनी पत्नी से चुरा के अपनी बहन को कुछ देते हैं कि सरकार पूरी चौकीदारी भी कर देगी तो बाप एक बार मना कर देगा, लेकिन भाई अपनी बहन के लिए कभी नहीं मना करेगा। जब जमराज जैसा भाई में जमुना की रोटी खाके, जमराज जैसा भाई भी जमुना की रोटी पर रिझ गए, बोले बहन क्या मांगती हो? तो भैया आज के दिन जो भाई बहन के हाथ का रोटी खाएगा, आज के दिन तुम उसे नरक नहीं दिखाना। जो अपनी बहन के एक रोटी के इनाम में हर भाई को भाई दूज के दिन अपने बहन से उसके घर की रसोई जैसे उसका घर है, हलवा पूरी मत खिलाओ। कोई भाई अपनी बहन के घर में पूरे पकवान खाने नहीं आता। जो बहन की श्रद्धा सामर्थ्य है, दुनिया में भाई बहन का जो रिश्ता है ना, सच कहूं मैं तो वृंदावन में रहता हूं, जब से महात्मा पढ़ा कि भाई दूज के दिन एक दिन भाई बहन से साथ में स्नान, उसी स्नान का विधान है पिछाड़ से हाथ धोना, कि हाथ साफ नहा लिया पूरा स्नान हो गया। नहीं तो मथुरा में भाई बहन साथ में स्नान करते हैं, और बहन के हाथ का रोटी खा लेने से नरक का मार्ग रुक जाए। एक पत्नी जीवन भर पातिव्रत्य करेगी तो कहीं मां के ऋण से ऋण होना मुश्किल है, लेकिन बहन भाई का रिश्ता ऐसा अद्भुत है कि एक रोटी बहन प्रेम से खिला दे और भाई उस रोटी में परम संतुष्टि कर ले। वो ये न देखे कि उसकी बहन कैसी है, उसकी बहन को कोई तंगी है, परेशानी है, खाते हुए भी भाई संतुष्टि दिला दे। बड़ा अच्छा लगा बहन तुम्हारे घर में, हो सकता है उसके घर में कुछ कमियां हो, उन कमियों को न देख के उसे प्रसन्नता दे दे, बहन का भी हृदय आनंदित हो जाए और भाई के भी हृदय में आनंद आ जाए। कहते भाई दूज के दिन भाई बहनों के दोनों हृदय जहां आनंदित हो गए, यमराज ने उसी दिन आशीर्वाद दिया, जा इसके भाई बहन के प्रेम के सम्मुख के नरक का द्वार तेरे बंद कर। ये भारत देश, मैंने जब स्त्री और पुरुष दो के बीच के प्रेम के कई आधार है, मां पुत्र भाई बहन सारे रिश्ते कई हैं। भाई बहन का जो रिश्ता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखता। जो महत्व हमारे यहाँ भाई दूज के त्योहार, बहन के घर की रोटी खाओ, टूटे चूल्हे, टूटी थाली, टूटी कड़ाही में भी खाओ। कृष्ण भी वनवासी दुर्ग देवी वन देवी रूप में उपस्थित द्रौपदी के घर में जा करके छीन के नोच थोड़ा सा खा ले। बहन के घर वैभव के साथ मत जाओ कि ये व्यवस्था होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं साहब। बहन लक्ष्मी है, और सच कह रहा हूं जीवन का जो मैंने अनुभव किया समाज में, पिता एक बार बेईमानी कर भी लेता है, लेकिन भाई तो ऐसा चोर होता है, संबंध प्रेम चोरी से शुरू, कि कई बार अपनी पत्नी से भी छिपा करके अपनी बहन को यदि कोई परेशानी होती है तो कुछ चीजों को देता है। बहन को पता नहीं, पत्नी को पता नहीं, छिपा के रखता। मां को देगा तो एक बार कह देगा, लेकिन बहन के
और जो भाई बहनों के यहाँ दोष देखते हैं प्यारे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम कितना भी भजन कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, सब व्यर्थ है। सिर्फ बहन से प्रेम कर लो, साहब नरक का द्वार बंद। सर्टिफिकेट जमराज ने दिया, वो तुमको घुसैनी कोई ले भी आ गया था, तुम जमराज डांट गए, क्यों ले आए थे, भगा हम इसके लायक नहीं है। ये भाई बहन, और इसी भाई बहन के प्यार से हम श्री किशोरी जी को अपना बहन मानते हैं, और वही जीव के साथ उद्धार करता है। कंस रथ चला, कभी बहन की ओर देखता, आंखों में आंसू, गंभीर हृदय है, सारी वैभव के साथ कि वसुदेव बड़े सात्विक विचार के हैं, बड़े सहज विचार के हैं, कहीं आर्थिक विपन्नता को दिक्कत न हो, इसलिए सब वैभव लेके चल रहा है। धीरे धीरे कभी रथ तेज चले, कभी रथ धीमी चले। जब बहन के घर जाने का उत्साह हो तो रथ तेज चले, और जब रथ लगे कि बहन जा रही मुझसे दूर तो रथ धीरे चले। इस उड़ापोह में रथ कह सकते हैं कि कुछ अनियंत्रित सा चलता, कि तभी अचानक एक कड़कड़ाहट सी गंभीर ध्वनि, हे कंस सावधान, सावधान, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तो याम वहसे बुधा। अरे मूर्ख, तू जिसे आज बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा, तेरा नाश करेगा। लगा खींच, देवकी वसुदेव भी सावधान। क्या हुआ कंस? वसुदेव सावधान, मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन हर चीज को सभी रिश्तों से ज्यादा प्रिय अपने शरीर से रिश्ता। और आकाशवाणी कहती है, देवकी का गर्भ मेरा वध। अपने शत्रु को छोड़ना मूर्खता है। निकाल के उपस्थित बस्ती ने कहा, कंस रुको तो सही, क्या सोचते हो? मैंने तो जाना था कंस बड़ा पराक्रमी है, जिसके भौतिक विलास से बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े योद्धा मैदान अखाड़ा छोड़कर भाग जाते हैं। चाणूर, मुष्टिक आदि सभी जिसके युद्ध कौशलता के समक्ष नतमस्तक हो गए। कुवलिया पीड़ हाथी जिसने तुम्हारे आगे माथा पटक दिया। जरासंध जैसा योद्धा, उसने तुमसे मैत्री स्थापित कर दी। तुम स्त्री अवध्या है, और उसमें भी तुम्हारी बहन, और उसमें भी नवविवाहिता। तुम्हारा तो कर्तव्य है कि समस्त संपत्ति के साथ सुरक्षित रूप से तुम इस दहेज के साथ बिता, तुम बख्शा। वसुदेव, तुम सत्यवादी हो, तुम्हें राजनीति का सुनो, उचित नहीं, शब्द पूछो, क्षमा। संसार में जिसका जन्म है मरेगा,
जो जड़ा है सो जल जाएगा। तृण जलु करेगा देही कर्मणों, कोई जन्म लेगा कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा कोई मरेगा। एक पद पदस्तिष्ठन् यथै वेगेन गच्छति। कोई जो चाल है, गति है, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, एक जन्म का पैर एक मृत्यु का पैर, जन्म मरण यही सृष्टि। तो तुम मारोगे जरूर, कोई नहीं बचा। मान लिया इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा, या तो नहीं करेगा। तो चल मैं तुझे वचन दूं कि इसका गर्भ होते ही तुझे, इसके संतान को मैं तुम्हारे समक्ष, तुम इसका वध कर देना, अपनी बहन का वध करके कलंक के पात्र न बनो। वसुदेव सत्य कहते हैं। अच्छा ठीक है वसुदेव, चलो प्रथम संतान हुआ। वसुदेव जी माँ 2 माँ होता है। अब नारद जी ने देखा रे तो जो है सो पता ही नहीं। कंस ये 8वां कौन है? ये अंतिम बार। ठीक, दूसरे से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला वाला 8वां। अच्छा तीसरे से 1 2 3 4, दूसरा वाला। क्या नारद जी क्या कहना चाहते हैं? वही कहना चाहते हैं। 8 जब एक साथ आएंगे तो 8वां कौन? बड़ा से छोटा 8, छोटे से बड़ा 8, भीतर आने वाला पहला सबसे अंतिम में आए वो 8वां, नाम के क्रम से 8वां या उसमें उल्टे क्रम से 8वां। क्रम के निर्धारण का आधार भी क्या का समझ में नहीं आता। 8वां कुछ क्रम का आधार कुछ भी हो सकता है। दूतों को कसना जा वसुदेव देव की खुले आओ, लाया उस बच्चे को चौड़ा कारावास में वसुदेव देव को प्रथम संतान, दूसरी संतान, तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी, 6 संतान। 7वीं में अनंत भगवान को आना था। वह गर्भ रोहिणी माता के पास और बलराम के रूप में उनका जन्म वहां हुआ। इधर लगा कि गर्भ स्खलित हो गया। 8वें संतान के रूप में भगवान देवकी मैया के घर में। अब जब से देवकी मैया के घर में अभी कहना ही गया। और जब गर्भ में आए सारे देवताओं ने आकर के स्तुति किया। शुभ मुहूर्त, आज अष्टमी तिथि है और इसी अष्टमी तिथि को भगवान वहां प्रकट लेते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल गोपाल भगवान को ले जाकर के वसुदेव जमुना नदी में अद्भुत लीला हुई। जमुना नदी ऊपर उठने लगी। भगवान ने अपना पैर जब स्पर्श करा तो श्री जी नीचे की ओर गई। भगवान उसको उस पार ले गए। यशोदा मैया के बगल से कन्या को ले आए और कारावास में चले गए। सारे बंधन फिर से स्थापित। अब तो साथ सवेरे बच्चे के रोने की आवाज आई। और जब रोने की आवाज आई तो कहना नहीं जगह पता चला बच्ची है पटका। तो बच्ची अष्टभुजी दुर्गा स्वरूप में अष्टमी रात की भगवती की भी अवतरण की तिथि अष्टमी। बोल साचे दरबार की जय। भगवती ने कहा मूर्ख तेरा वध करने वाला तो आ चुका है और तू उसे अब विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो निश्चिंत है। इधर नंद बाबा के घर में खूब उत्सव है, खूब बधाइयाँ है। आइए
एक दो बधिया का गायन करके हम सभी कथा को विश्राम करें। समय 8 बज चुका है। ललना जन्म लल्ला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो लल्ला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बनाई लल्ला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बनाई लल्ला जन्म सुनिया लल्ला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधैया मैया दे दो बधैया दे दो बधैया मैया दे दो बधैया दे दो बधैया मैया दे दो बधैया भैया मुझे बहुत कुछ चाहिए और क्या क्या मांग रहे हैं। चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो लहंगा की